भारत में विरासत टैक्स की वकालत वाले सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पित्रोदा के विचार कांग्रेस के नहीं है। जयराम रमेश ने लिखा कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, उन्हें व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। जयराम रमेश ने यह भी लिखा है कि पित्रोदा की टिप्पणी को सनसनीखेज बनाकर पीएम मोदी के दुर्भावनापूर्ण चुनाव अभियान से ध्यान हटाने का प्रयास है। तो पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। तो कांग्रेस के अध्यक्ष, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी के संपत्ति के बंटवारे वाले बयान के बाद विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से भारत की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में विरासत कर यानी टैक्स लगता है और मुझे ये नियम अच्छा लगता है। हालांकि इस बयान के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरती नजर आई, लेकिन अब कांग्रेस ने उनके इस बयान से किनारा कर दिया है, ये कहते हुए कि ये उनके निजी विचार हैं। तो विरासत टैक्स पर सैम पित्रोदा की सफाई भी आ चुकी है। यूएस विरासत की बात एक उदाहरण था, ये ऐसा सैम की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता, ऐसे मुद्दों पर चर्चा बहस होनी चाहिए। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो उनके इस बयान के सामने आने के बाद जिस तरह से राजनीति गरमाई, वो सामने आए और उन्होंने अपने इस बयान पर स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसे मुद्दों पर चर्चा बहस होनी चाहिए। और अब आपको सुनवाते हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर क्या बड़ा बयान दिया था। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. और बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर उनसे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह का बयान सैम की तरफ से दिया गया है, अब उस बयान पर उनका स्पष्टीकरण भी आया है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं किनारा करती नजर आ रही है, ये कहते हुए कि ये उनके निजी विचार है। लेकिन इस पर कांग्रेस का असल स्टैंड क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जिस तरह से देश में आय की असमानता बढ़ी है, लगभग 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति संकेंद्रित हुई है। मोदी जी के मित्रों ने जो है अथाह संपत्ति कमाई है, पर आम जनमानस की जो है कहीं ना कहीं गरीबी के हालत में है। तो निश्चित तौर पे असमानता आय की जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन सैम पित्रोदा जी ने जिस तरह की बात रखी है और जिस तरह उनके बात को तोड़ मरोड़ कर भी पेश करने का प्रयास है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट आपने नहीं दिखाई। 30 सेकंड पहले जो उन्होंने बोला था उस स्क्रिप्ट को दिखाया जाता तो शायद आपको डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ही बता दीजिए ऐसा क्या खास था, ऐसी कौन सी बात थी जो बहुत अहम थी सभी के लिए जानना? क्या कहा गया था 29 सेकंड में? आप बताइए। सुना रहा हूं जी। देखिए, ऐसे ऑडियो क्लियर नहीं है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अगर आप खुद ही बता दीजिए कि क्या अहम बातें, क्या अहम पॉइंट्स है, ताकि मैं उस पर आगे सिद्धार्थ यादव जी से भी रिएक्शन ले सकूं। जी मल्लिका जी, मैं इस पर क्लियर करना चाह रहा हूं कि सैम पित्रोदा जी ने जो बात रखी है, भारत के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं है और कांग्रेस पार्टी का सच बात है कि ऐसा कोई विचार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट अपने जो 5 न्याय की बात की है और 25 गारंटियों की बात की है, जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें यह बात जरूर है कि आय की असमानता जिस तरह देश में बढ़ रही है, वो उस पर कहीं ना कहीं एक पॉलिसी होनी चाहिए
जो मित्रों की संपत्ति मोदी जी ने इतनी बढ़ा दी है, आम जनमानस की गरीबी बढ़ी है, इस पर कोई ना कोई सही नीतियां अपनाई जानी चाहिए। लेकिन किसी की संपत्ति नहीं ली जाए, किसी की संपत्ति पर कोई बात नहीं होगी। हाँ, अडानी जैसे लोगों की जो 16 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति माफ की गई है, अभी कर्ज माफ किए गए हैं, यदि वो कर्ज नहीं माफ किए जाते तो 16 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको सालाना 1 लाख रुपए मिल जाता। ठीक है, मैं सिद्धार्थ यादव जी को भी जोड़ना चाहूंगी चर्चा में। सिद्धार्थ यादव जी, क्या आप ये बयान जो सैम पित्रोदा जी ने दिया है, क्या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? मल्लिका जी, कौन तोड़ मरोड़ करके पेश करेगा और तोड़ मरोड़ करके पेश करने की आवश्यकता क्या है? सैम पित्रोदा जी अपने बयान में कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति से 50% की उसकी संपत्ति उसके जाने के बाद ले ली जाती है। इट इज इंटरेस्टिंग, इट मस्ट बी डिबेटेड इन इंडिया। ये बात लेकिन किसी भी मुद्दे पर अगर किसी देश में कोई नियम या कानून है या फिर इस तरह की कोई पॉलिसी है, अगर उस पर कोई चर्चा की बात छेड़े, इसको आप गलत कैसे ठहरा रहे हैं? मैम मल्लिका जी, आपसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, मुझे 1 मिनट आप भी मत छेड़िएगा और ये बीच में जो अजय उपाध्याय जी यहाँ पर अभद्रता करना चाह रहे हैं उनको भी रोकिएगा, तभी तो बात हो पाएगी ना। आपने उनको अवसर दिया, मुझे भी मौका दीजिए। सिद्धार्थ यादव जी, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात रखिए। आपको उनका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, कांग्रेस की नहीं हो चुकी है। अजय उपाध्याय जी, मैंने आपको वक्त दिया था, मैं आऊंगी आपके पास, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। सिद्धार्थ यादव जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे आपका जवाब लूंगी। सिद्धार्थ यादव जी की बात पूरी होने दीजिए। जी, अब मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करूंगा, किसी को बीच में नहीं छेड़ा, एक बार मेरी भी बात सुनिएगा। मल्लिका जी, इनके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। इनका प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स का है, ना हिंदू, ना बौद्ध, ना जैन, ना पारसी, ना दलित, ना शोषित, ना वंचित, कोई नहीं, ना महिला, ना युवा, ना किसान, कोई नहीं, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स। और उसके बाद इनके नेता कहते हैं कि हम खड़े होकर के असेसमेंट करेंगे, देखेंगे किसके पास कितनी संपत्ति है, फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, फिर हम ठकाठक गरीबी दूर कर देंगे। फिर सैम पित्रोदा जी, जो कि राहुल गांधी जी के गुरु हैं, उनके गुरु, वो आकर के समझाते हैं कि ये कैसे होगा। उन्होंने कहा ऐसे मत समझो कि ठकाठक आपके आज छीन लेंगे। ठकाठक का मतलब है कि 50% या 55% जैसे अमेरिका में लिया जाता है, जैसे और देशों में हमारे सोर्स इटली में लिया जाता होगा, वैसे ही हम आपको देने का काम करेंगे। जब मनमोहन सिंह जी कहते हैं पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो ये लोग कहते हैं नहीं पूरी बात नहीं सुनी। पर कल राशिद अल्वी जी आकर के बैठ के बोलते हैं कि बिल्कुल देश का मुसलमान अंतिम पंक्ति पे है, इसलिए पहला अधिकार तो उसी का होगा। ये किसको इशारा देना चाह रहे हैं मल्लिका जी? 10 सेकंड लूंगा। किसको इशारा देना चाह रहे हैं? देश में चुनाव चल रहे हैं, देश में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, वो किसके तुष्टीकरण के वोट के लिए ये इशारे देना चाह रही है कि हम सबकी संपत्ति लेकर के उनको देने का काम करेंगे। दो मुद्दों पर हमारे साथी प्रवक्ता ने झूठ बोला, उसका झूठ का पर्दाफाश हो जाना चाहिए। पहला कि प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा, पूरा कॉन्टेक्स्ट ये लोग पढ़ते ही नहीं है, इनके समझ ही नहीं आती, या तो समझ करना समझ बनते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस देश में गरीब, SC ST OBC माइनॉरिटीज और सभी का जो है कहीं ना कहीं इस देश में कहीं ना कहीं उनका अपना योगदान है, उसके अनुपात में यदि उनको अधिकार मिले तो इसमें क्या बुराई है भाई। जहां तक बात सैम पित्रोदा जी ने कहा है, उन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में ऐसा संभव नहीं है। पूरी कॉन्टेक्स्ट को यदि दिखाया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा मानती ही नहीं है, लेकिन जो भाजपा के प्रवक्ता है और प्रधानमंत्री जी की IT सेल, उसी से प्रधानमंत्री जी भी प्रभावित है। मैं जवाब लेना चाहूंगी, आप भी अपना सिद्धार्थ यादव जी यहाँ पर जवाब दे सकते हैं जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और साथ ही जो पी चिदम्बरम का भी हमने स्टेटमेंट सुनाया, क्या एक पैराग्राफ भी बताया जा सकता है जहां पर इस तरह की तुष्टीकरण की बात की गई है? ये देखिए ना, मैं अजय जी से आग्रह करूंगा कि वो सुने इस बात को। अजय जी, अब अजय जी सुनिएगा बात को, ये वीडियोबाजी मत करिए ना, आप बैठ करके कुछ वीडियो सुनाते रहेंगे। सुन लीजिए, वक्त की कमी है, प्लीज सिद्धार्थ यादव। अब अजय जी सुन लीजिए, हाईजैक मत करिए। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं अजय जी से, हम तो बहुत नादान लोग हैं, हमको तो नहीं सुनाई देता, नहीं समझ में आता। जब मनमोहन सिंह जी सबकी बात कर रहे थे तो उनके मुख से, वो उनके प्यारे से मुख से सिर्फ मुस्लिम क्यों निकला? वो कह देते पर्टिकुलरली द दलित्स ऑफ दिस कंट्री, पर्टिकुलरली द पारसीज ऑफ दिस कंट्री। वो नहीं निकला क्योंकि वोट कहीं और का चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी मल्लिका जी आप पूछ रहे हैं कि पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि कहीं भी नहीं है मैनिफेस्टो में। अब वो जो माइनॉरिटी वाला या जो तुष्टीकरण वाला पेज है ना, एक्चुअल में वो राहुल गांधी जी ने अर्बन नक्सल की ट्यूशन से लेकर के लिखा है। वो पी चिदम्बरम साहब ने पता नहीं पूरा पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, पर मैं उनको कहता हूं आप जाइएगा पेज नंबर 8 पे, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 7। आप कहना चाहते हैं कि देश में पर्सनल लॉज रहेंगे, आप कहना चाहते हैं देश संविधान से नहीं शरिया से चलेगा, आप कहना चाहते हैं कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप दी जाएगी, क्यों नहीं दी जाएगी सिखों को, क्यों नहीं दी जाएगी पारसियों को? जो विरासत टैक्स को लेकर उन्होंने बयान दिया, कांग्रेस किनारा कर चुकी है, लेकिन जैसा कि नजर आ रहा है बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
जी न्यूज।